जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज का आज हम लोग का डे 26 है। डे 25 में हम लोग यहाँ पे मैथ का 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका पार्ट 2 करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप बी से। तो जो लोग हम लोग का इसका पहला पार्ट नहीं देखे 2022 का, जाके पहले उसे देख ले, उसके बाद आप लोग इसे कीजिएगा। 40 मार्क्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव। आज से हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। मैं बताया था कि लॉन्ग टाइप का एक अलग से मैं सेपरेट क्वेश्चन सब बताते रहूंगा, लेकिन बोर्ड क्वेश्चन पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोर्ड क्वेश्चन सबसे पहले कर रहा हूं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि 25 दिन कंप्लीट हो चुका और 25 दिन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को कराऊंगा कि आप लोग का एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला ग्रुप बी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोई भी दो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताइए आप लोग। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ें आता है? सिंपल सा चीज़ है, मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, हार्मोनिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, कितना चीज़ें आता है। हमें तो दो चीज़ें लिखने के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी दो चीज़ें लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी में देखो क्या बोला गया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अभी देखो, बहुत लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन है। बहुत लोग सिंगुलर मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स लिख के आते हैं। देखो, सिंगलटन मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? सपोज 25 लिख दे, ये हमारा सिंगलटन हो गया। ये हमारा सिंगलटन हो गया कि नहीं? बहुत लोग इससे सोचते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रहे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। पेन कॉपी निकालो, जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो, और हो सके तो 2 बार 3 बार कंटिन्यूसली देखो, ठीक है। कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू अगर 0 आ जाए, उसे सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारा 0 जैसे आया, ये हो गया हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखोगे, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको कैलकुलेट करने के बाद उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि सेट किसे बोला जाता है। देखो, कलेक्शन ऑफ कोई भी, देखो एग्जैक्टली बताया गया व्हाट डू यू मीन बाय सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे AEIOU, ये हो गया हमारा। तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ का है? ये एग्जैक्टली हम लोग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल्स है। तो ये एक सेट है। कॉन्सोनेंट का भी सेट होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो जो भी है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अगर हुआ, यहाँ पे डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ए से लेके यू तक, AEIOU। क्लियर हो गया? ए से लेके जेड तक, ये पूरा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स है। तो सिंपल सा बात है, ये सारा का सारा क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग सेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? देखो, डी में ये बताया गया है कि मीन का एग्जैक्टली मेरिट्स क्या है। सिंपल सा चीज़ है, मीन का मेरिट क्या है? सबसे पहले इजी टू कैलकुलेट, बहुत इजी है कैलकुलेट करने में। दूसरा चीज़, वो मीडियन, मोड, जितना भी चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा रिजिड है और इजी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आता है, देखो, हम लोग को मीन, मीडियन, मोड, इसका साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है एग्जैक्टली हमें। तो साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो याद रखना, जब भी हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, 2 चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग इसका रिलेशन को कैसे लिखें। मीन का, मीडियन का, मोड का, और उसका साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोला जाए तो हमारा क्या है? हमारा सेम चीज़ें। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी, मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ किसका? मीन माइनस मोड। याद रहे, ये सबसे पहला चीज है। सेकेंडरी चीज क्या है? सेकेंडरी चीज ये है, साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पहले पढ़े भी थे मोड में। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जाके वो वाला वीडियो देख लो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, हेक्साइल वगैरह सब चीज बताया गया है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप लोग इसे आंसर लिख दोगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ? ये चीज़ें। उसके बाद देखो, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? क्वेश्चन में देखो, हमारा यहाँ पे बिलो बोला गया है। एफ में देखो, मॉडल क्लास हम लोग को जानना है। मार्क्स दिया गया बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो
सॉरी बिलो 50 तक ही है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा कितना 4, 13, 37, 43 एंड 50। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बताया गया था जब भी लेस देन और बिलो आएगा तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा बात है, मार्क्स हम लोग को लिख देना है। मार्क्स हम लोग का हो गया CI हम लोग क्या है बिलो 10, कहाँ से 0 to 10, 20, 30, 40, 50। जब भी लेस देन आएगा या मोर देन आएगा हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली हम लोग को माइनस करना है। देखो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे पहले 4 है, उसके बाद नीचे से ऊपर वाला को माइनस कर देना। 4 को माइनस करने से हमारा कितना आएगा 9, उसके बाद माइनस करने से देखो हमारा कितना आ रहा है 24, उसके बाद माइनस करने से हमारा कितना आ रहा है 6, उसके बाद आ रहा है हमारा 7। सबको ऐड करने से देखो अगर 50 आ रहा है तो तुम लोग अच्छे से माइनस किए हो। अब इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है 24, तो हमारा क्लास कौन सा हो जाएगा ये, तो हमारा मॉडल क्लास जो है, हमारा मॉडल क्लास इज इक्वल टू 22, 30। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो हमें क्या बताया गया, एब्सोल्यूट मेजर बताना है हम लोग को। एब्सोल्यूट मेजर हमारा क्या है, सिंपल सा बात है, क्वार्टाइल डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर हमारा क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी हम लोग का ये है हमारा QD, समझ में आ रहा है, ये होता है हमारा QD जिसको हम लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर हो रहा है। उसके बाद एब्सोल्यूट मेजर के बाद हम लोग को क्या बताया गया, रिलेटिव मेजर बताना है। रिलेटिव मेजर क्या है हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ये तो हम लोग कल भी किए थे, तो ये दोनों लिख दोगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 मार्क पूरा का पूरा कंप्लीट, 2 मार्क आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर हो गया। देखो उसके बाद का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन में एग्जैक्टली मीन डेविएशन देखो दिया गया है, एग्जैक्टली मीडियन है हमारा 12.95, उसके बाद हमारा मीन डेविएशन दिया गया 54.8। तो हमें निकालने क्या बोला गया, कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन। तो यहां पे हम लोग को क्या देखना है कि हमारा मीन डेविएशन कितना है 54.8 एंड हमारा मीडियन कितना है, मीडियन है हमारा 12.95। तो कोएफिशिएंट जब हम लोग निकालने के लिए जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू MD बाय मीडियन। तो हमारा कितना हो गया 54.8 डिवाइड बाय 12.95। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं हमारा कितना आता है 54.8 डिवाइडेड बाय 12.95। ये हो गया हमारा 4.23 अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इतना सा बनाने से हम लोग का आ जाएगा 2 मार्क। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया गया कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है, देखो अलग अलग तरीका का एवरेज होता है, उसका डेविएशन को फाइंड आउट करना, उसका डेविएशन को फाइंड आउट करना, यही है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अभी देखो मीन है, मीडियन है, मोड है, ये तीनों हम लोग क्या है, ये हमारा एवरेज है, क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका मेजरमेंट जो होता है, हम लोग जो एवरेज निकालते हैं ना, तो उसका डेविएशन हम लोग मीन डेविएशन जब भी हम लोग निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं कि नहीं। तो ये हमारा डेविएशन, तो इसका डेविएशन को अलग अलग आइटम से फाइंड आउट करना, मतलब डिफरेंस करना। माइनस करते हैं ना x माइनस एक्स बार, है ना, या फिर x माइनस मीडियन, या फिर x माइनस मोड। अगर कोई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके देखो, ये चीज़ें आराम से समझ में आएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी बताया गया है। तो इसका जो डिफरेंसेस जो आ रहा ना हमारा डेविएशन निकालने के लिए, बस वही है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो गया। उसके बाद 4 का बी देखो, 4 का बी में एग्जैक्टली हमारा दिया गया a इज इक्वल टू -2 -3। ठीक है, अभी हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना कि x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम लोग मिडिल टर्म बनाते थे, याद है। तो मिडिल टर्म जैसे हम लोग बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका मिडिल टर्म बनाना है। तो मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, 6 को जाके यहाँ पे इंटू कर देंगे। यहाँ पे क्या है 1 है,
समझ में आया? तो 6 को फैक्टराइज करके हमें कितना लाना है, 5 लाना। तो 6 1 जार 6, हमें 5 लाना, तो ये प्लस ये माइनस 5 बन गया। तो इसको ही अभी हम लोग कैलकुलेट करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 5x को हम लोग ऐसे लिखेंगे 6x माइनस एक्स प्लस 6, ऐसे लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों में हमारा क्या कॉमन चले जाएगा, x कॉमन चले जाएगा, तो x प्लस 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1 हमारा कॉमन चल जाएगा। तो -1 जैसे हमारा कॉमन गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा x -1 x प्लस 6। क्लियर हो गया। तो अभी x का वैल्यू हमारा कितना होगा और x प्लस 6 यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग दो तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 5x दिया गया है ना, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये तो हमारा एक वैल्यू हो गया, एक वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। क्लियर हो गया। लेकिन इसे हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको देखो 5x को हम लोग इस तरीका से भी तोड़ सकते हैं कि 2x प्लस 3x, तो इसमें भी देखो आ रहा है, और ये दोनों इंटू करने से 6 आ रहा है कि नहीं। तो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। ये दोनों में हम लोग x कॉमन ले जाओ, x कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, +3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद x प्लस 3, तो अब इसका वैल्यू हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, और हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3। तो देखो हम लोग का x का वैल्यू दिया था ना, -2 -3 कब आता है, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर है। बहुत लोग क्या करेंगे, इस चीज को बना देंगे, लेकिन हम लोग को सॉल्व क्या करना है, x का वैल्यू -2 कब आएगा और x का वैल्यू -3 कब आएगा। तो ये वाला पार्ट हमें नहीं बना के ये वाला पार्ट हम लोग के लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि हम लोग को -2 और -3 ही रखना है। तो आप लोग इसे करोगे। क्लियर हो गया। इसे आप लोग नहीं करोगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग का 4 का B तक कंप्लीट हो गया। 4 का C में हमें सॉल्व करना है a माइनस बी, b माइनस सी, माइनस बी। हम लोग को एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसका वैल्यू हम लोग को एनी हाउ 0 लेके आना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे 4 का हमारा C। देखो प्रॉपर्टी दिया गया है यहाँ पे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, बस हम लोग को सॉल्व करके 0 लेके आना है। तो इसका प्रॉपर्टी देखो हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू हमारा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, उसके बाद है b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, उसके बाद दिया गया है c माइनस a माइनस b माइनस सी। अब इसे सॉल्व करके हमें 0 लेके आना। सिंपल से एक तो चीज़ है, हम लोग क्या करेंगे, एक रो या एक कॉलम को पूरा का पूरा 0 हम लोग कर देंगे। सिंपल सा चीज़ है। तो जब भी हम लोग या तो रो या कॉलम आप लोगों ने ऐड कर दोगे तीनों का तीनों, तो हम लोग का 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखो b माइनस सी, c माइनस ए, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि नहीं। तो आप लोग रो को ऐड करो चाहे कॉलम को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a हो गया। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, हम लोग पहला रो हम लोग ऐड कर दिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, फिर सेम c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस सी। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए, तीनों रो को हम लोग ऐड कर दिए, मतलब रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे जैसा जैसे था वैसे ही लिख देंगे, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस सी। क्लियर हो गया। अब देखो सब यहाँ पे कट जा रहा कि नहीं, a कैंसिल हो जा रहा है, b कैंसिल हो जा रहा है, c, तो इसमें भी क्या हो जा रहा है, देखो b
सी माइनस सी प्लस, ये सारा का सारा चीज़ कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, क्लियर, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में कन्वर्ट हुई है कि नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बताया गया था कि इफ एनी रो एंड एनी कॉलम, द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम कंसिस्ट 0, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, मतलब प्रॉपर्टी 1, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 0। तो ये है आंसर, इसमें हम लोग का मार्क्स आ जाएगा। कभी कभी ये 8 मार्क में भी देता, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करना और बार बार प्रैक्टिस करना, क्लियर। उसके बाद देखो डी में क्या बोला गया है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है और a डैश मतलब a का पावर -1 मतलब इन्वर्स दिया गया है। तो अभी हम लोग को निकालना है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे a का वैल्यू हमारा कितना है, a का वैल्यू है हमारा a टू द पावर -1 का वैल्यू है हमारा 1/17 -1 -5 -1, उसके बाद -8 -6 9 -10 1 7। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b से इंटू कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले वही करते हैं, क्लियर। अभी हम लोग क्या करना, -1 इंटू कर देना, -1/17 हो जाएगा, -5/17 हो जाएगा, -1/17 हो जाएगा, -8/17 -6/17 9/17 -10/17 1/17 एंड 7/17, क्लियर हो गया। अब हमारा देखो b क्या दिया गया है, तो b जो भी देगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो b का वैल्यू हमारा कितना है, b का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 814। तो अभी हम लोग को क्या करना है, a टू द पावर -1 इंटू b इज इक्वल टू x। तो अब हम लोग को क्या करना, a टू द पावर -1 को पहले लिख दो, -1/17 -5/17 -1/17 -8/17 -6/17 9/17 -10/17 1/17 एंड 7/17 इनटू b हमारा कितना है, b 814। अब इंटू करो, मैंने क्या बताया था, मैट्रिसेस का मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया हूँ, जाके अपना डे 5 या डे 6 में होगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लो, इजीली मिल जाएगा आप लोग को। पूरा का पूरा इंटू कैसे करना सिखाया था। तो जितना भी रो है पहला कॉलम से हम लोग को इंटू करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग पहला कॉलम से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना मतलब -1/17 इंटू 8 प्लस यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो -5/17 इंटू 1 -1/17 इंटू 4, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद -8/17 इंटू 8 -6/17 इंटू 1 प्लस 9/17 इंटू 4 -10/17 इंटू 8 प्लस 1/17 इंटू 1 प्लस 7/17 इंटू 4। बस अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, -8/17 -5/17 -4/17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, -64/17 -6/17 प्लस 36/17, क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे -80/17, ठीक है, उसके बाद -80/17 प्लस 1/17 प्लस 28/17। आप लोग इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ से दिक्कत हो गया, आप लोग इस तरीक़ा से कर लो, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग का देखो डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 17। अब ऊपर वैसे ही लिख देना 8 -5 -4, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे -64 -6 प्लस 36 डिवाइड बाय 17। अब ये कितना है
-80 + 1 + 28/17। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे। देखो कितना है, -8 -5 -4 नॉट कितना हो गया 17, तो -17/17। क्लियर, पहला वाला निकल गया। अभी यहाँ पे देखो 36 प्लस में है, बाकी माइनस में, तो यहाँ पे 70 हो गया। 70 में से हमारा कितना चले जाएगा, 36 चले जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 34, तो -34/17 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा प्लस में, ये हमारा प्लस में, मतलब 29 हमारा प्लस में, तो 80 से हम लोग 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 51, तो -51/17। क्लियर हो गया। तो इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 17/17 -1, ये -2, ये -3। तो अब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर x = -1, y = -2 एंड z = -3। ये एग्जैक्टली शॉर्ट टाइप में दे दिया गया है, लेकिन कैलकुलेशन इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, ये 2 मार्क में नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया गया। अब हम लोग को तो सॉल्व करना है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे हम लोग को अगर 95% रखना है तो ऑब्वियसली हम लोग को ये सब चीज़ें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग को एक चीज़ ये बता दूँ कि आप लोगों को जो एग्जैक्टली कम टाइम ले रहा ना, आप लोग उसे लिखो। ज़रूरी नहीं कि ये आ रहा है या ये मुझे करना ही है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इसमें कम टाइम दोगे तो वही चीज़ करना। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग बिट ई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A = x इज ए इंटीजर एंड x² <= 4। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे x² <= 4 बोला गया, तो हमें एक सेट फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, बहुत सिंपल है कि x² जो है ना वो एग्जैक्टली 4 से कम होना चाहिए, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज वो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस में भी नंबर्स हो सकता है, माइनस में भी नंबर्स हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो 4 से कम होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा चीज़ है। अभी हम लोग अगर मान लो इंटीजर्स में अगर देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक जाता, -1 2 3 4 करके भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे अगर -1 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर हो रहा है। -2 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 4 आएगा। देखो ये सब चीज़ें इससे कम भी है और इसके बराबर भी है, लेकिन -3 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें 4 तक ही देखना है। तो प्लस में भी हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1, और हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो सिंपल सा बात है। यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर हमारा आ रहा -1 -2 1, जो x का वैल्यू जो है वो 2। तो ये हो गया हमारा सेट किसका, इसका x² <= 4, जो कि इंटीजर्स है। क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल एंड 5th डेसाइल। देखो 3 चीजें निकालने के लिए बोला, लेकिन क्वेश्चन में बहुत मस्त सा ट्रिक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू 10 20 30 40 50 60 70 80 और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 2 3 9 20 10 8 5 4। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मीडियन बनाना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सबसे पहले लिख देना 2 2 + 3 5 5 + 9 14 14 + 20 34 44 52 52 + 5 हो जाएगा हमारा कितना 57 57 + 4 कितना हो जाएगा 61। तो सबको ऐड करने से 61 आना चाहिए हमारा। 20 30 40 50 60 61। ठीक है। n = 61। तो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, तो m हमारा क्या हो जाएगा n + 1/2th आइटम है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है कि n + 1/2 हमारा क्या हो गया 61 + 1/2, तो 62/2 है कि नहीं। तो 62/2 अगर आता है तो हमारा ये कितना हो जाएगा 31st आइटम है कि नहीं। तो 31st आइटम तो हमारा यहाँ पे कहीं पे नहीं है, लेकिन ठीक उसके बाद अगेंस्ट सी बताया था आप लोग को
जो भी नहीं देखे मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी का डे जितना भी होगा जाके वहां पे देख लो, बहुत इजी समझ में आएगा। अगेंस्ट सीएफ हमारा कितना है, ठीक 31 के बाद क्या है 34 है और उसका वैल्यू कितना है 40 एंड इट्स वैल्यू इज कितना हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर कितना हो गया 40। तो यही है हमारा आंसर 40। क्लियर होता है। तो यहां से हम लोग का एक लॉन्ग टाइप दिया गया है जो कि 3 चीजें निकालने के लिए बोला। हमारा आंसर 40 हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मीडियन निकालने के लिए बोला गया था, Q2 निकालने के लिए बोला गया था, हाँ सेकंड क्वार्टाइल एंड फिफ्थ डेसाइल, तो D5 निकालने के लिए बोला गया है। अब मीडियन का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। मैंने कल ही बताया था आप लोग को कि Q2 का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग फॉर्मूला देंगे 2 इंटू n+1/4 डालते कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 कट गया तो n+1/2 आ रहा है, तो वो मीडियन का बराबर है कि नहीं। D5 भी सेम वैसे ही होगा, 5 इंटू n+1/10 2 हो गया कि नहीं, तो n+1/2। तो मीडियन का वैल्यू और Q2 और D5 का वैल्यू, अगर परसेंटाइल भी बोलता P50 सेम, जो मिडिल वाला जो होता है ना परसेंटाइल डेसाइल आपका क्वार्टाइल, तो ये सब चीज़ें मीडियन के बराबर ही होता है। तो जो भी देगा हम लोग को एक ही चीज़ बनाना है और बाकी सब लिख देंगे कि Q2 इज इक्वल टू हमारा 40 एंड D5 इज इक्वल टू 40। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को बनाना है, जबरदस्ती हम लोग को लंबा करके क्या फायदा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो इफ मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5 एंड 40% रिस्पेक्टिवली, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा यहाँ पे चीज है। अब यहाँ पे हमें क्या मांगा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग को क्या चीजें चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया, सबसे पहले देखो ध्यान दो, क्वेश्चन बताया गया जी में हम लोग क्या बताया गया है, मीन जो है वो हमारा कितना है, मीन है हमारा 5, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा कितना बोला गया है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या पहले से दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 40। क्लियर हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन SD बाय मीन इनटू 100। अब क्वेश्चन में मीन तो दिया गया है ना, तो SD हम लोग को नहीं पता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 इंटू 100। क्लियर हो गया। तो ये चीजें क्या होगा 40 इंटू 5 100 क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 0 कैंसिल, ये 2 बार, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा 2। तो ये है आंसर। क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही मांगा था। उसके बाद देखो क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 3 मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमारा क्या क्या है, MD है मतलब मीन डेविएशन उसका कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जितना सारा चीज़ मांगा है हम लोग 2-3 करके लिख देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बोला गया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए है, तो सिंपल सा चीज़ है। हम लोग क्या क्या चीज़ आता है, MD आता है उसका कोफिशिएंट आता है, SD आता है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कोफिशिएंट आता है, रेंज आता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है। तो जितना सारा चीज़ है हम लोग यहाँ पे सब चीज़ लिख देंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप बी टोटल कंप्लीट होता है। ग्रुप सी जो है वो लॉन्ग टाइप, मैंने पहले ही बताया था कि लॉन्ग टाइप जो है हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा आने वाला दिनों में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का 2022 का पूरा क्वेश्चन हम लोग बिट बाय बिट हम लोग समझ गए हैं। आप लोग उसको समझ के बनाना, ऐसा नहीं है। मुझे कल एक कमेंट आया था कि सर हमारे क्लासेस में हम लोग को MCQ रटने के लिए बोल दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोगों ने उसे सॉल्व करो, उसका जो आंसर आ रहा है उसे ही बनाओ, नहीं तो वीडियो सबको देखते रहो और कंटिन्यूसली नहीं समझ में आ रहा है 1-2 बार देखो, कमेंट में मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप में मैसेज करो। मैं पहले ही बोल दिया कि राउरकेला वाले मुझे डायरेक्टली भी आके पूछ सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है। आप लोग आओ और पूछो, मैं बताऊँगा, ठीक है ना। और आने वाला टाइम में पूरा का पूरा 25 दिन जो और है ना, बोर्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग का मार्क बहुत अच्छा आ सके। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।